हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल गार्डन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज का हमारा प्लांट है ये गुड़हल का प्लांट। तो गुड़हल के प्लांट के बारे में आज बात करेंगे कि ये प्लांट हमारा एकदम मर गया था, दोबारा ये अच्छे से सर्वाइव हुआ है। बहुत अच्छे से इसमें फ्लावरिंग हो रही है और अच्छे से कलियाँ आ गई हैं और बहुत सारी ब्रांचें भी आ गई हैं। तो जब ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही थी तो ये हमारा प्लांट ख़राब हो गया था, एकदम सूख सा गया था। तो हमने इसको जो दिया है वही आज आप लोगों से शेयर करेंगे कि हमने इसमें क्या दिया है। ऑर्गेनिक चीज़ें ही हम देते हैं अभी अपने सारे प्लांट को। तो अपने किचन से ही कुछ चीज़ें हमने इसमें दी तो उसका रिज़ल्ट हमें बहुत अच्छा मिला। तो रोज़ सोचते थे आप लोगों से शेयर करेंगे क्योंकि मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। और वो फ्री की चीज़ें हैं, कुछ भी मार्केट से ख़रीदना नहीं है, बस अपने किचन से ही जो निकलता है उसी का कमाल है। और सारी ब्रांचें भर गई हैं कलियों से और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, पूरा फूलों से भरा रहता है। तो रोज़ सोचते थे और रह जाता था क्योंकि इस टाइम गार्डन में बहुत सारे काम हैं। तो बहुत अच्छे और फ़ायदेमंद हैं जो चीज़ें हमने इसमें दी हैं, जो अपने किचन में ही फ्री में मिल जाती हैं, हमें मार्केट से लाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम ऐसे ही गार्डनिंग करते हैं फ्री की चीज़ों से और देखिए बहुत ज़्यादा फूल खिल रहे हैं। तो जितने भी हमारे फूलों वाले प्लांट हैं या सब्जियों वाले प्लांट हैं, सभी में ऐसे ही हम देते रहते हैं फर्टिलाइज़र और हमारे प्लांट बहुत अच्छे से हेल्दी चलते रहते हैं। तो ये हिबिस्कस बहुत ख़राब हो गया था गर्मियों में, तो उसको हमने फिर जब बारिशें शुरू हुई तो रिपोर्ट किया था इस बाल्टी में, जो वेस्ट बाल्टी होती है अपने घर में, उसी में हमने इसको कर दिया था। और देखिए उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा है कि जितने भी प्लांट हैं, जो भी प्लांट हैं, सभी प्लांट सारे फूलों से भरे हुए हैं। जितने भी प्लांट हैं हमारे गार्डन में तो सब पे उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो कभी किसी प्लांट में दे देते हैं और कभी किसी प्लांट में, तो ऐसे बदल बदल के गमला और देते रहते हैं। उसको फेंकने से अच्छा है अपने प्लांट में ही दे देते थे, तो उसका इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला है। और ये हमारा मल्टी पेटल्स वाला घना वाला फ्लावर है, हिबिस्कस का प्लांट है, तो इसमें बहुत बड़े बड़े फूल आते हैं। तो ये भी मर गया था, इसकी तो कुछ बस सूखी सूखी डंडियाँ ही बची थी, लकड़ियाँ। तो जब हमने इसे देना स्टार्ट किया यही सब अपने किचन से, तो बहुत अच्छा हमें रिज़ल्ट मिला। पूरा नीचे से ऊपर तक इतनी ब्रांचें आई इसमें। जब बारिश शुरू हुई तो हमने इसको एकदम कट कर दिया, बिल्कुल छोटी सी डंडी बची थी। देखिए कितनी ज़्यादा ब्रांचें आई हैं और इतने बड़े बड़े इस पर कलियाँ आई हैं, पूरा फूलों से कलियों से भर गया है। और नीचे से ऊपर तक ब्रांचें हैं इतनी सारी कि इसमें धूप नहीं लग रही है। तो हमें डर लग रहा है कि कहीं इसमें मिलीबग ना हो जाए, बहुत घना हो गया है। चारों तरफ से ब्रांचें हैं, पत्तियां हैं बहुत सारी, और हम इसे निकालते ही भी रहते हैं जो पत्तियां होती हैं। तो अपने प्लांट की बहुत अच्छे से केयर करना है और इन्हें फुल धूप में रखना है। जहाँ पे पूरे दिन की धूप आती है वहाँ पे गुड़हल को रखना है। गुड़हल को धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर धूप में नहीं रखेंगे तो ये अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा और इसमें मिलीबग लग जाएंगे, चींटियाँ वगैरह लग जाएंगी। तो हमें अपने प्लांट को देखते भी रहना है। तो जब भी इसकी मिट्टी सूखी हो तभी हमें पानी देना है और बहुत ज़्यादा मिट्टी सूखने भी ना पाए। और ये भी प्लांट हमारा मर गया था, ये भी फिर से सही हुआ है और कलियां भी आ गई हैं। और देखिए इधर भी बहुत सारे फूल हैं, तो वही सब फर्टिलाइज़र देते हैं, उससे हमारी मिट्टी बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छा फर्टाइल करता है मिट्टी को। सभी पोषक तत्व, जितने भी तरीके के पोषक तत्व हमारे प्लांट को चाहिए होते हैं वो उनसे मिल जाते हैं। इसमें सभी कुछ पाया जाता है, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और सल्फ़र, मैग्नीशियम, सभी कुछ होता है। कलियाँ ब्रांचें देखिए आप, इसको भी रिपोर्ट किया था, कटिंग से हमने रेडी किया है। और जितने भी हमारे हिबिस्कस के प्लांट हैं सारे ही कटिंग से रेडी हुए हैं। हमारे नेबर से हमें कटिंग मिली थी, बस लगा दिया था। तो जब एक प्लांट बना तो उससे हम बार बार कटिंग लगाते रहे और बहुत सारे हमें प्लांट मिल गए कटिंग से। और देखिए ये जेट्रोपा है, ये भी फूलों से पूरा भरा हुआ है। और सदाबहार और ये कॉक्सकॉम सभी फूलों से भरे हुए हैं। तो बहुत अच्छे फर्टिलाइज़र होते हैं हमारे किचन में, हमें कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और देखिए ग्लाडिया कितना अच्छा है, पूरा पूरा फूलों से भरा है, कटिंग से रेडी हुआ है ग्लाडिया हमारा। और जितने फल वाले हम और सब्जियों वाले प्लांट लगाते हैं उनमें भी यही सब चीज़ें देते हैं, अपने घर के ही किचन से निकले हुए वेस्ट चीज़ें। तो बहुत अच्छा हमें रिज़ल्ट मिलता है, पूरा गार्डन हरा भरा बना रहता है और कभी भी फूलों की कमी नहीं रहती है गार्डन में। हमेशा हमारे सारे प्लांट पे फूल रहते हैं, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, वही आज आप लोगों से हम शेयर करेंगे। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें। और हम ऐसी ही वीडियोस अपलोड करते हैं गार्डन से रिलेटेड। तो जो भी गमला है हमारा हिबिस्कस वाला पॉट है तो उसकी गुड़ाई बहुत ज़रूरी है।
जब भी आपको मिट्टी एकदम सख्त सी लगे तो तुरंत उसकी गुड़ाई कर देना चाहिए, क्योंकि इनकी रूट बहुत ज़्यादा होती है। तो रूट बाउंड हो जाता है तो फ्लावरिंग रुक जाती है। तो सभी प्लांट में ऐसा होता है कि जब रूट बाउंड होता है तो उनमें फ्लावरिंग रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। तो हमेशा ही इसकी हल्की हल्की गुड़ाई करते रहें। देखिए कितनी ज़्यादा रूट है। तो पानी इसमें दिया था हमने सुबह ही, उसके बाद 10 बजे आए थे। तो फिर हम इसे कर रहे हैं गुड़ाई। तो गुड़ाई हमें कर लेनी है। और हमारी मिट्टी देखिए कितनी अच्छी भुरभुरी मिट्टी है हमारी। और ये है वो फर्टिलाइज़र जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल है, बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। सारे पोषक तत्व इसमें हैं। ये जो हेयर पैक बनाते हैं बालों के लिए, इसका लिक्विड बना के बालों में लगाया जाता है, वही है ये। जो चीज़ें हमने पानी में डाल के उबाली हैं और पानी हमने ले लिया है और जो वेस्ट निकला है तो उसको हम प्लांट में दे देते हैं। हमेशा यही करते हैं। तो इसमें है कड़ी पत्ते जो बहुत अच्छे फ़ायदेमंद होते हैं हम सब के लिए, तो प्लांट्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और इसमें प्याज के छिलके हैं और इसमें चाय की पत्ती और मेथी, कलौंजी और एलोवेरा। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। और इसको उबालने के बाद पानी हम ले लेते हैं और इसका जो भी वेस्ट निकलता है तो इसको गमले की मिट्टी में साइडों में दबा देते हैं। और पानी में भिगो के इसका पानी भी निकाल के फर्टिलाइज़र की तरह, लिक्विड फर्टिलाइज़र की तरह हम देते हैं। तो जैसे भी हमें समझ में आता है, अच्छा लगता है, जैसे टाइम होता है तो वैसे हम करते हैं। तो हमें इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट मिला है कि आप लोग भी करके देखें। मेथी बहुत अच्छी होती है हमारी हेल्थ के लिए भी और प्लांट पे बहुत अच्छा असर छोड़ती है मेथी दाना जो होता है हमारे किचन में। और एलोवेरा भी बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं उसके। और ये कड़ी पत्ता और चाय की पत्ती और मेथी और कलौंजी, ये सारी चीज़ें ही हमारे लिए फ़ायदेमंद तो हैं ही, हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक बार आप इसे यूज करके देखें, बहुत अच्छा होता है। और ये जितने भी हिबिस्कस के फूल झड़ते हैं नीचे, रोज़ खिलते हैं काफ़ी सारे, तो इन्हें भी मिट्टी में हम दबा देते हैं और बिल्कुल भी नहीं फेंकते हैं। और झाड़ू लगाने के बाद जितना भी है कचरा गार्डन का, पत्तियाँ और फूल रोज़ गिरते रहते हैं, तो उन्हें भी हम मिट्टी में दबा देते हैं या फिर कंपोस्ट बिन में डाल देते हैं, जो बोरियों में हम खाद बनाते हैं। तो हम बोरियों में खाद बनाते हैं, बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत अच्छे से। तो ये दूसरा वाला जो अभी दिखाया था मल्टी पेटल वाला हिबिस्कस, तो इसकी भी हमने रिपोर्टिंग की थी, लेकिन रूट इतनी ज़्यादा बनती है कि हमें बार बार इसे गुड़ाई करके सही करना पड़ता है। गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। तो हमने गुड़ाई कर ली है चारों तरफ से और मिट्टी किनारे साइडों से हटा के और इसमें भी दबा दिया है। तो ऐसे ही सारे गमलों में हम करते रहते हैं, कभी किसी में देते हैं, कभी किसी में। क्योंकि ये जो हेयर पैक है बहुत अच्छा होता है, ये लिक्विड बना के लगाते हैं या मेहंदी में मिलाते हैं इस पैक को, मतलब बना के, और मेहंदी इसी में घोल लेते हैं। तो ये जो बचता है तो बिल्कुल नहीं फेंकते हैं, बहुत अच्छा है। आप लोग भी करके देखें, बाल के लिए भी अच्छा है और जो पौधे हैं हमारे तो उनके लिए बहुत अच्छा ये काम करता है। फिर से इनको हरा भरा कर देता है और बहुत सारे गुच्छों में फूल आते हैं। तो आप लोग भी कर सकते हैं। और हमारे प्लांट को जो चाहिए तो वो इसमें होते हैं। हमारे प्लांट को कैल्शियम चाहिए और आयरन चाहिए, इनके बगैर ये अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं। और आप लोग जानते ही हैं कि एलोवेरा और मेथी में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, हम सबके लिए भी फ़ायदेमंद हैं। उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो कैल्शियम से हमारे प्लांट बहुत हेल्दी रहते हैं। कैल्शियम की कमी से ही ख़राब होते हैं प्लांट, तो उसमें कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में है और आयरन भी है, पोटेशियम भी है। पोटास से हमारे प्लांट हैं उनकी रूट का सिस्टम बहुत अच्छा होता है, प्लांट ख़राब नहीं होता है। तो हमने सारे प्लांट में दे दिया है, जितने गमले थे ये हिबिस्कस वाले उनमें हमने दे दिया है जितने भी थे। तो जो ग्रोथ है तो बहुत अच्छी निकल के आती है इससे। तो आप लोग भी इसे करके ज़रूर देखना, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है, जादुई, एकदम जादुई रिज़ल्ट मिला है। बहुत ख़राब थे प्लांट हमारे, बहुत ख़राब कंडीशन में थे, तो जितना भी था हमने दे दिया है। और कई सारे प्लांट हैं हमारे, कटिंग से सब रेडी हुए हैं और ग्रोथ तो आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ है। और अभी गर्मी जब ज़्यादा पड़ रही थी, सारे प्लांट जब मर रहे थे तो ये भी एकदम मर से गए थे, बस थोड़ी बहुत जान थी। तो यही सब देते हैं तो फिर से इनमें जान आ गई है, बहुत अच्छा हमें रिज़ल्ट मिला।